एजुकेशन न्यूज़ ग्रुप का यूट्यूब चैनल ARJ गुरु आपका स्वागत करता है। आज हम इन प्रश्नों पर विचार करेंगे कि नए कार्मिक की एम्प्लॉय आईडी कैसे बनाएं। दूसरा हमारा प्रश्न रहेगा कि नए कार्मिक को साला दर्पण पर किस तरह से ज्वाइन करवाएं। तीसरा हमारा प्रश्न रहेगा कि राजकीय सेवा में कार्यरत ऐसे कर्मचारी जिनका विवरण साला दर्पण पर उपलब्ध नहीं हो, उनको साला दर्पण पर कैसे ज्वाइन करवाएं। जैसे तृतीय श्रेणी अध्यापक को साला दर्पण पर किस तरह से ज्वाइन करवाएं। और हमारा अंतिम प्रश्न रहेगा कि ट्रांसफ़र से आए कर्मचारी को साला दर्पण पर किस तरह से ज्वाइन करवाएं। यदि आप पहली बार राजकीय सेवा में आए हों तो आपको एम्प्लॉय आईडी नहीं होने के कारण साला दर्पण पर सीधी एंट्री नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी एम्प्लॉय आईडी जनरेट करनी होगी। पहले आप SIPF पोर्टल पर DDO की यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें। उसके बाद होम पेज पर निम्न विकल्प को चुनें। सबसे पहले होम, एम्प्लॉय, ट्रांजैक्शन। एम्प्लॉय को चुनें। इसमें आप बेसिक डिटेल को पूरी तरह से भरें। इसी के साथ सर्विस डिटेल, फैमिली डिटेल, इन जानकारी को भी आप अच्छी तरह से भरें। इसके बाद आप अपने SI नंबर और प्रान नंबर को खाली छोड़ दें और स्टार वाली सभी एंट्री पूरी कर दें। इसके 24 या 48 घंटे बाद आपकी आईडी जनरेट हो जाएगी। अगर ना हो तो आप SIPF ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। एम्प्लॉय आईडी बनाने के बाद नए कार्मिक को साला दर्पण पर ज्वाइन करवाना होता है। इसके लिए स्कूल की लॉगिन आईडी और पासवर्ड से साला दर्पण पर लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आप निम्न विकल्पों को क्रमशः चुनें। सबसे पहले मेन्यू, उसके बाद शिक्षक के बाद आप कार्यग्रहण प्रविष्टि 3A को चुनें। उसके बाद आप नई नियुक्ति यानी डेटा पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है, इस ऑप्शन को चुनें। इसमें स्वीकृत पद में खाली पोस्ट लाल रंग के अंकों में दिखाई देगी। आपकी नियुक्त खाली पोस्ट के सामने के अंक पर क्लिक करें। इसके बाद आप पोस्ट के बजट हेड, प्रकार, एम्प्लॉय आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब जानकारियाँ आप इसमें अच्छी तरह से भरें। अब हम जानेंगे ऐसे शिक्षक को साला दर्पण पर ज्वाइन करवाना जिसका विवरण साला दर्पण पर उपलब्ध नहीं हो। इसके लिए स्कूल की लॉगिन आईडी और पासवर्ड से साला दर्पण में लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आप निम्न विकल्पों को क्रमशः चुनें। सबसे पहले मेन्यू के बाद शिक्षक के बाद कार्यग्रहण प्रविष्टि 3A और इसके बाद नई नियुक्ति डेटा पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है, इसको चुनें। यह चुनने के बाद इसमें स्वीकृत पोस्ट में खाली पोस्ट के लाल रंग के अंक दिखाई देंगे। आपको अपनी नियुक्त खाली पोस्ट के सामने के अंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको अपनी पोस्ट के बजट हेड, प्रकार, एम्प्लॉय आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब जानकारियाँ इसमें भरें। अब हम जानेंगे कि यदि कोई शिक्षक स्थानांतरण से आया हो तथा उसका विवरण साला दर्पण पर पहले से हो तो उसे किस तरह से ज्वाइन करवाएं। इसके लिए स्कूल की लॉगिन आईडी और पासवर्ड से साला दर्पण में लॉगिन करें। लॉगिन के बाद आप निम्न विकल्पों को क्रमशः चुनें। सबसे पहले मेन्यू, उसके बाद शिक्षक के बाद कार्यग्रहण प्रविष्टि 3A और उसके बाद में कार्यग्रहण मुक्ति पश्चात कार्यग्रहण। ध्यान रखें, कार्य मुक्ति पश्चात कार्यग्रहण। इस पर क्लिक करने के बाद आपको पुरानी स्कूल से साला दर्पण के द्वारा ऑनलाइन कार्य मुक्त किए गए कर्मचारी का नाम दिखाई देगा। इसे एक्सेप्ट करके स्वीकृत पोस्ट, बजट हेड का प्रकार, आकस्मिक अवकाश, ये सभी विवरण भरें। इसके बाद में ऑनलाइन ज्वाइनिंग जनरेट हो जाएगी। आइए अब हम जानते हैं इस सभी प्रक्रिया के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। सेकंड ग्रेड अध्यापक का विवरण साला दर्पण पर पहले से उपलब्ध होने के कारण उन्हें किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं होगी। तृतीय श्रेणी अध्यापकों का साला दर्पण पर विवरण नहीं होने के कारण उन्हें निम्न फॉर्मेट की आवश्यकता होगी। पहले कार्मिक विस्तृत विवरण प्रविष्टि यानी प्रपत्र क का फॉर्मेट, प्रपत्र 10 का फॉर्मेट,
एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ की आवश्यकता होगी। ऐसे कार्मिक थर्ड ग्रेड अध्यापक जिनका वेतन पे मैनेजर से नहीं बनता हो, उन्हें पर्सनल डाटा फॉर पे मैनेजर फॉर्म की भी आवश्यकता होगी। नवनियुक्त कार्मिक जो पहले किसी राजकीय सेवा में नहीं थे, उन्हें निम्न फॉर्मेट या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। सबसे पहले कार्मिक विस्तृत विवरण प्रविष्टि यानी प्रपत्र 10 का फॉर्मेट भरना होगा। एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ की आवश्यकता होगी। इसके साथ साथ ही पर्सनल डाटा फॉर पे मैनेजर फॉर्म की आवश्यकता होगी और पर्सनल डिटेल फॉर एम्प्लॉय आईडी यानी एम्प्लॉय आईडी फॉर्म की भी आवश्यकता होगी। इन सभी डॉक्यूमेंट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, इसलिए डिस्क्रिप्शन से आप इन सभी डॉक्यूमेंट के PDF प्राप्त कर सकते हैं। लिंक पर क्लिक करके आप सीधे ही PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे एजुकेशन न्यूज़ ग्रुप के एजुकेशनल वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें इस नीचे लोगो के गोल बटन पे क्लिक करके।